हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 10 मिनट के सेशन में, वो है लीवर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं स्पेसिफिक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट डेली पढ़ती हूँ। जो टॉपिक मुझे लगेगा कि हाँ, ये समझाने के लिए है इंपॉर्टेंट, मैं उसे क्लास में पक्का लेके आऊँगी 10 मिनट शो में। उससे पहले हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है लीवर यानी कि यकृत। अब अच्छा, जब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं, यकृत के बारे में पढ़ते हैं, तो असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। सबसे पहली चीज क्या है, ये जो लीवर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ये एक प्रकार की ग्रंथि है, यानी कि ग्लैंड है। कैसी ग्रंथि है ये आपकी? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंपॉर्टेंट जूसेस बनाना, जो आपकी पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। मेन फंक्शन तो इसका ये है। इसके अलावा लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है, और बहुत सारे फंक्शंस करने की वजह से ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। लीवर आपका क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथियों में है, या सबसे बड़े ऑर्गन्स में है। तो ये एक हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, या लार्जेस्ट ग्लैंड यानी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो रीजेनरेट कर सकता है, यानी दोबारा से खुद को बना सकता है। आपने सुना भी होगा कि लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होता है। अगर किसी का लीवर खराब हो गया है, तो उसकी फैमिली में जहाँ पे आपको मैचिंग टिश्यूज मिल जाते हैं, वहाँ से हम लोग लीवर को कट करके दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो ये कैसा है आपका? ये हमारा रीजेनरेटिव ऑर्गन, यानी दोबारा से ग्रो करने वाला ऑर्गन है। ये तो लीवर के बारे में कुछ छोटी सी बातें होगी जो आपको पता होंगी। इसके अलावा लीवर में जो इंपॉर्टेंट आता है ना, वो उसके फंक्शंस हैं। वो क्या रिलीज करता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, और लीवर का डायग्राम कैसे होता है वो। तो एक प्यारा सा लीवर का हम लोग डायग्राम बनाएंगे। लीवर को जब हम लोग देखते हैं बच्चे, तो वो आपके दो लोब्स में बटा हुआ होता है। यानी इसके पास क्या है? इसके पास एक तो ये ट्रायंगुलर शेप होती है कुछ इस प्रकार की, और इसके पास आपके दो लोब्स होते हैं। एक आपका लेफ्ट वाला हिस्सा हो जाता है, दूसरा हमारा राइट वाला हिस्सा जाता है। तो जब हम इसे बीच में से काटते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? दो हिस्से मिलते हैं। लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला आपका थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। इसके अलावा लीवर के पास एक थैली पाई जाती है। थैली को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में गॉल ब्लैडर, हिंदी में पित्ताशय। ठीक है। इस प्रकार से एक थैली है जो लीवर के यहाँ पर लटकी हुई होती है। इसका भी हम लोग नेमिंग भी करेंगे। पहले अच्छे से समझ लीजिए, अगर डायग्राम समझ आ गया तो सारा पॉइंट आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ये किससे जुड़ी होती है? ये हमारे लीवर से आने वाली कुछ आपकी डक्ट्स होती हैं, यानी कुछ वहीनियाँ होती हैं, उनसे जुड़ी होती हैं। तो लेफ्ट वाले हिस्से से एक आपकी वहीनी आती है, और एक आती है राइट वाले हिस्से से। ये दोनों नीचे जुड़ जाती हैं। ठीक है, दोनों नीचे की तरफ जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार हमारे गॉल ब्लैडर से भी एक वहीनी निकलती है, पित्ताशय से भी एक वहीनी निकलती है, जो आगे जाकर इन दोनों से जुड़ जाती है। अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग। पहले देखते हैं लिखा क्या है। लिखा है इट सिक्रीट्स बाइल, यानी कि ये पित्त रस बनाता है। लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पित्त रस बनाने का काम है। दोनों हिस्से हमारे पित्त बनाते हैं। ठीक है। और जो ये वहीनियाँ आ रही हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। जब भी आपको कहीं भी हेपेटिक वर्ड मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, ये लीवर से कनेक्ट करता है, क्योंकि लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो हेपेटिक फॉर्म में जुड़ी होती हैं, और यही रीज़न है कि ये रीजेनरेट कर लेता है, यानी दोबारा से पुनः अपने आप को बना लेता है। ठीक है। तो इस वाली को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, क्योंकि ये आपका लेफ्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और जो आपका दूसरा है वो कौन सा हो जाएगा? इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है। जो आपका गॉल ब्लैडर है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है। और इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? गॉल ब्लैडर का नाम दिया गया है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, यहाँ से जो हमारा पित्त रस यानी बाइल जूस बन के आया है, गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या करता है? स्टोर करता है आपके बाइल जूस को। क्यों स्टोर करता है? ये बाइल जूस को स्टोर करने के साथ साथ उसे गाढ़ा करता है, कंसंट्रेट करता है। जितना ज़्यादा बाइल जूस कंसंट्रेट होता है, उतना अच्छे से ये काम कर पाता है।
ठीक है। आपकी जो पिताशय की डक्ट है यानी पिताशय की जो वाहिनी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसे आपका नाम दिया जाता है सिस्टिक डक्ट। हिंदी में भी बेटा इसे हम लोग सिस्टिक वाहिनी डक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों आग जहाँ पे आके जुड़ती हैं तो ये खुलती कहाँ पे है, मेन पॉइंट है कि ये कहाँ खुलेंगी। तो इसके जस्ट नीचे से हमारा अमाशय शुरू होता है और अमाशय के आसपास क्या होता है बेटा, आपकी छोटी आंत आती है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारी छोटी आंत जाती है, ये छोटी आंत में आँखें आपकी खुलती हैं। ये वाहिनियाँ कहाँ पे खुलती हैं, छोटी आंत के पहले हिस्से में आके खुलती हैं और इस पहले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम यानी कि आपकी ग्रहणी, ठीक है। छोटी आंत का पहला हिस्सा है जो आपके पेट से जुड़ा हुआ होता है, ग्रहणी। और यहाँ पर क्या आ जाता है, इस तरफ आपका पैनक्रियास होता है यानी कि अग्नाशय होता है, जहाँ पर ये दोनों आकर खुलती हैं। जब दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तो इन दोनों को बोला जाता है बेटा कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यानी कि इनका काम है केवल और केवल बाइल जूस को ले जाने का। अब बात आती है जो बाइल जूस हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस बाइल जूस का जो कलर होता है, इस बाइल जूस का कलर होता है बेटा येलो, ठीक है। मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सब से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका रंग पीला होता है, तो आपसे पूछा जाता है इसका रंग पीला होने के रीज़न यानी कि पिगमेंट्स या वर्णक कौन कौन से हैं। तो आप लोग बताएंगे इसका रंग पीला होता है बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन की वजह से, ठीक है। बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन की वजह से, दो चीज़ें। इसके अलावा बाइल जूस करता क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे बाइल जूस जो है वो किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो एंजाइम, ये किसी भी प्रकार का आपका एंजाइम नहीं है। फिर ये क्या है, ये केवल एक रस है जिसका काम होता है इमल्सिफिकेशन करना यानी कि हमारा पाइसीकरण करना। किसका पाइसीकरण करता है बच्चे, तो बाइल जो है वो हमारा वसा यानी कि फैट का पाइसीकरण करता है, ठीक है। हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ये आपकी वसा का पाइसीकरण करता है, या हिंदी में भी लिखा है। पाइसीकरण का मतलब क्या होता है, वसा जो है वो बहुत बड़े बड़े गट्ठरों में पाई जाती है, उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ना, फिजिकली केमिकली नहीं फिजिकली तोड़ना, उसे हम लोग पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। जब वो फिजिकली छोटे छोटे से आपके ग्लोब्यूल्स में आ जाती है तब उसके ऊपर केमिकल्स काम करते हैं, एंजाइम काम करते हैं जो इसके पाचन क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हमारा थोड़ा सा डायग्राम हो गया लीवर का, ये कुछ पॉइंट्स। लीवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो बेटा लीवर जो है वो कुछ ऐसे काम करती है जैसे हमारा पैनक्रियास काम कर रहा था, मतलब कि ये आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है जिससे कि आपकी शर्करा, शरीर में जो शर्करा है उसकी मात्रा कम हो जाए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारी बॉडी में, ये इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेलिसिस। इसके अलावा जैसे ड्रिंक करी है, स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर हमने कुछ ऐसा विष लिया है या दवाई के फॉर्म में कोई ड्रग्स ली हैं, तो उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना, इसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफाई करना, हमारे शरीर को शुद्ध करना, विष हरण करना। ये काम भी कौन करता है, ये भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। अब विटामिन ए कहाँ पर बनता है, हमें पता है विटामिन ए जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी आंखों के लिए। तो ये कहाँ पर बनता है, ये भी लीवर में बनता है। इसके अलावा विटामिन के जो कहाँ पे बनता है, विटामिन के बनता है बेटा आपके बड़ी आंत के सीकम वाले हिस्से में, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर्म कहाँ पर होता है, ये फॉर्म होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में। पहला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं बच्चा, सीकम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्म कहाँ पर होता है विटामिन के, तो आप बोलेंगे सीकम में। और ये पूछा जाए स्टोर कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी स्टोर कहाँ पर करती है, तो आप बोलेंगे विटामिन के जो स्टोर होता है वो लीवर में जाके स्टोर होता है। इसके अलावा यूरिया, यूरिया जो आप पेशाब में निकालते हैं, या जो हमारा सबसे मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उत्सर्जन का जो आपका सबसे मेन कंपोनेंट हमारी बॉडी से रिलीज होता है यूरिया, वो कहाँ पर बनता है, वो भी हमारे लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
वो क्या है, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या है बच्चे, एरिथ्रोपोइसिस समझ लो थोड़ा सा। ये क्या होता है, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तब हमारे पास हड्डियां नहीं पाई जाती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा समझाऊंगी, इसके अलावा भी एक 10 मिनट का सेशन ले आऊंगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस की, तो यहाँ पे हमें पता है हमारा जो ब्लड फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, वो हमारी हड्डियों में होता है। हमारी हड्डियाँ अंदर से खोखली पाई जाती हैं, उन खोखले पदार्थ के अंदर एक बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा पाया जाता है। उस अस्थि मज्जा के अंदर हमारा ब्लड फॉर्म होता है। यहाँ पे ऐसे हड्डियों में रेड कलर के आपके अस्थि मज्जा होती है, यहाँ पर आपका ब्लड फॉर्म होता है। परंतु जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तब हमारे पास अस्थि मज्जा नहीं होती, यानी हड्डी नहीं होती, तो ब्लड कहाँ पर बनता है। उस केस में कुछ समय के लिए रक्त जो है वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। जब हड्डियां बन जाती हैं तो आपका ब्लड फॉर्मेशन प्रॉपरली हमारी बोन में स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, इन सब पे PYQs आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, इसके बाद क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, 10 मिनट में मिल जाए तो अच्छा होगा, आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम लिख दीजिए, मैं 100% उस पर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।